सो हेलो गाइस। सो आज जो है कोई आपको मैं नई चीज़ बताने वाला नहीं हूँ। वही है, बस ये है थोड़ा सा इम्प्रूवाइजेशन जो होती है उसमें वही बताने वाला हूँ। सो टुडे आई हैव एग्ज़ाम, सो आई एम गोइंग फॉर दैट। सो हेलो गाइस। सो जा रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो टाइम लग जाएगा थोड़ा मोड़ा, और क्या भाई, दिखाते हैं आपको, व्यू करते हैं रिव्यू एग्ज़ाम का। सो गाइस यूनिवर्सिटी आ चुके हैं। काफ़ी स्टूडेंट पहले आ चुके हैं, लैपटॉप चेक हो रहे हैं। सो भाई ये स्टाफ था और ये एग्ज़ाम लाइन है, यहाँ पर लैपटॉप चेकिंग वगैरह हो रहे हैं, रिबन वगैरह देते हैं ये जो है अपनी कैंटीन आ गई है, यहाँ पर सिटिंग एरिया है ये अपना। सो हेलो गाइज। सो आज जो है एग्ज़ाम के लिए आए थे दूसरे सेंटर में बीपीपी के, जो कि टावर गेटवे पे है। ये जो है बीपीपी का आई थिंक सबसे बड़ा कैंपस जो है ये है बीपीपी। सो भाई एग्ज़ाम के लिए सब पहुंच चुके हैं। एग्ज़ाम जो है वो अपना 20 मिनट में जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो है लैपटॉप की जो थी, मेरे को प्रॉब्लम थी, मेरा लास्ट टाइम वाईफाई कनेक्ट नहीं हुआ था। दैट्स वाई आई हैव टू गो इन कंप्यूटर रूम एंड आई गॉट दिस बाय द बीपीपी मेंबर्स। ये भाई उनका बैंड है जो कि एग्ज़ाम के लिए है, और इस पे जो है वो क्लास नंबर जो है वो डाल देते हैं। जैसे मेरा है 1.15। सो इस तरह वो आपकी हेल्प भी कर देते हैं कि आपको थोड़ा इधर उधर भागना ना पड़े, कौन सा है क्या है, आपको रिमाइंडर रहेगा वो इस पे जो है लिख देते हैं। ऑल्सो भाई इतना हार्ड नहीं होता है इसका एग्ज़ाम वगैरह का, क्योंकि एमसीक्यूज़ ही आते हैं आपके एग्ज़ाम में। भाई अभी तक तो एमसीक्यूज़ ही चले हैं हमारे एग्ज़ाम में। ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं हमारे, जो कि हमें बीपीपी यूनिवर्सिटी आगे देने होते हैं। कोई राइट एग्ज़ाम नहीं है। लोग डरते हैं कि रिटन एग्ज़ाम होगा, आपको लिखना पड़ेगा। कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो है एमसीक्यूज़ आएंगे, आपको 4 में से 1 चुनना होगा। समटाइम जो है क्वेश्चन जो है आपको, क्योंकि ये बीएससी ऑनर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का मेरा कोर्स है, तो आपको समटाइम जो है जैसे इंट्रोडक्टिव फाइनेंस में हो गया, आपको जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो जिनमें डेबिट क्रेडिट करके आपको वैल्यू निकालनी पड़ती है। उसके बाद जो है आपको वो लास्ट वैल्यू उसकी लिखनी पड़ती है कि कितना सेल हुआ, क्या हुआ। सो इस तरीके से जो है आपका एग्ज़ाम होता है। लेकिन एक बाई चांस एक आधा की क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड, जो मैंने अभी बताया, वरना तो सारे एमसीक्यूज़ होते हैं। 90% जो है एमसीक्यूज़ ही होते हैं। सो भाई क्या बताएं, और भाई सो भाई ऐसे ही है। और जिसके भी कास्ट लेटर डिले हो रहे हैं टावर गेट पे यूनिवर्सिटी के, सो आज मैं उनसे बात करने वाला हूँ। आगे की वीडियो में कंटिन्यू करूँगा एग्ज़ाम के बाद। सो बेस्ट ऑफ लक टू मी। सो भाई एग्ज़ाम हो चुका है कंप्लीट, और आपको देंगे एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस। सो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। और निशांत भाई कुछ कहना चाहोगे एग्ज़ाम के बारे में? 100 के पेपर 100 के पेपर होता है। सो गाइस आज हमारा एग्ज़ाम था। कौन सा एग्ज़ाम था पता नहीं है कौन सा एग्ज़ाम था, लेकिन दे आए हैं। ये इन्होंने पूरे अपनी ईमानदारी से एग्ज़ाम दिया है। अभी एग्ज़ाम चल रहा था। सो भाई निशांत भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया। भाई एग्ज़ाम का जो था वो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन आता कुछ नहीं था। मल्टीपल चॉइस थी, तुक्का लगा दिया, गैस कर किया है सभी एग्ज़ाम।
और एग्ज़ाम में बहुत जो चीज़ें हैं वो आप मेंटेन कर सकते हैं। पहले तो आप वहाँ पर अच्छे तरीके से उसको रीड कर सकते हैं, उसके बाद गैस करें और हो सकता है कि आपका गैस ठीक जाए, लेकिन हमारा दोनों का नहीं ठीक गया पिछली निशांत बार। भाई ये बात छोड़ो, ये तो मजाक हो गई। तो निशांत भाई एक बात बताओ, अगर जैसे कोई नया स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम के लिए वैलिड है, सो भाई, कुछ आपको वो तो पहले ही पता होना चाहिए। आप जब घर से आ रहे हैं, अगर आप बीपीपी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, सो आपको पहले पता होना चाहिए जहाँ पर रिटन एग्ज़ाम नहीं होते, जहाँ पर या तो असाइनमेंट होती है या फिर ऐसा होता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि एमसीक्यू एग्ज़ाम है और एक आपकी असाइनमेंट होगी। आप बिजनेस क्राइटेरिया में आते हैं, अगर आप लॉ में जाते हैं वहाँ पर भी असाइनमेंट ही होती है, जहाँ पर असाइनमेंट ही रिटन होती कुछ नहीं है, होता, रिटन कुछ नहीं होता है। ये भी एक ऑनलाइन टाइप से एग्ज़ाम होते हैं कि आपको लेकिन जो होते है ऑफलाइन है, जैसे सेंटर में हो गए, शेफिल्ड सेंटर बुश, पोस्टोकन, और मैनचेस्टर एंड अदर फील्ड्स में हो गए, हाँ, वो थोड़ा डिफरेंट बन जाता है। जैसे अपने इंडिया में कॉलेजों के स्कूल्स के जो सेंटर जाते हैं, हाँ। जैसे जैसे डिफरेंट मैंने डिफरेंट पंजाब में प्लेस स्टडी जाते की है, हैं। मेरा जो स्कूल था वो गांव में था, उसका गांव का नाम था लखाजी, और मेरा जो एग्ज़ाम था वो कड़मिया में हुआ था। कड़मिया एक विलेज का नाम है। सो दैट मीन कि आपका जो कैंपस है उससे अलग एग्ज़ाम होगा, ये हाई जो प्रायोरिटी मिलेगी कैंपस आपके था एग्ज़ाम ये को। बीपीपी यूनिवर्सिटी का ही कैंपस था। आई थिंक ये सबसे बड़ा कैंपस है बीपीपी यूनिवर्सिटी का। नहीं, आई थिंक सबसे बड़ा कैंपस है मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर में, लेकिन लंदन में यही है हाँ, सबसे लंदन बड़ा में ये है, लेकिन इनका टावर जो गेटवे, होम ये जो ऑफिस है कह सकते हैं, इनका जो एक बड़ा बेसमेंट कह सकते हैं, वो मैनचेस्टर में है। ये मैनचेस्टर में है। और निशांत भाई यहाँ की जो मुझे लगा है अपने शेफर्ड बुश से, ये सबसे बढ़िया जो है, यहाँ पर जो है स्टाफ भी काफ़ी है हाँ, और स्टाफ स्टाफ भी बहुत बहुत मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व सब कर देता है। सब करते हैं। वहाँ पर आप अगर आपने इंक्वायरी डाल दी, आपको 10 दिन रिप्लाई नहीं आएगा। बीपीपी के हालात हैं जे, पता नहीं इनके स्टूडेंट बहुत हैं, पता नहीं क्या इनका कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। और भाई निशांत भाई, वो जो हमने केस लेटर के बारे में बात की थी आज बीपीपी यूनिवर्सिटी में, वो क्या बता रहे थे, बताओ ज़रा। केस लेटर जो डिले हो रहे हैं, हाँ, वो सबसे बड़ी बात ये है मेरे कि पास कमेंट बहुत आ रहे जा। थे। उसके द्वारा बता देते हैं कि जो कैश लेटर का मामला है ना, वो ये है कि जहाँ पर स्टूडेंट आते हैं, स्टडी छोड़ देते हैं और अपना फुल टाइम वर्क कर लेते हैं। और कुछ प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये बैचलर वालों को कैश लेटर इशू नहीं कर रहे हैं, मास्टर वालों को कर रहे हैं। पीछे मेरे दोस्त आए हैं 2 मास्टर वाले, उनकी कैश लेटर 15 डेज़ में आ गई थी। बैचलर वालों को कैश लेटर नहीं, की कुछ जो लोग जो प्रॉब्लम है, मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि जो हम मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं, हमारा केस लेटर जो है वो डिले हो रहा है, सो वाई सो उसमें ये बन जाता है कि अगर आपका कैश लेटर, आप मास्टर के लिए भी आ रहे हैं, आपका कैश लेटर डिले हो रहा है, उसका एक ही मीन है कि जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा है बीपीपी में। स्टूडेंट जो है ना भाई बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा उन्होंने अप्लाई कर रखा है। क्योंकि वो इसकी फीस भी कम है, फीस भी वो कम है, structure बहुत सारा so रीज़न है जो जिसकी वजह से जो है केस लेटर डिले हो रहे हैं। हो जाता है कि आपका जो इंटेक है वो डेफर कर देते हैं। वो next इंटेक intake। जो है डेफर जो भी कुछ होता है। गलतियाँ आपके एजेंट कर देते हैं, कुछ गलतियाँ आपके एजेंट कर देते हैं, जैसे कि वो टाइम पर उनको आपका जो इंटरव्यू है आपका डालते नहीं, वो आपके एजेंट की गलती है। और आपके जो पेपर हैं अच्छे से आपकी एसओपी नहीं बनाते, वो एजेंट की गलती है, वो एजेंट की आपका गलती है उसमें भाई, कोई नहीं। ना यूनिवर्सिटी की तो कोई गलती नहीं है। अगर आप टाइम से सब फॉलो करोगे हाँ। तो वो आपको टाइम से भेजेगी। सही यहाँ बात पर टाइम जो है वो बहुत मायने रखता है भाई। यूनिवर्सिटी जो है, अगर टाइम पे आप फीस जमा कर देते हैं, टाइम पे इंटरव्यू निकाल देते हैं, टाइम पे सारा कुछ कर देते हैं, तो आपके केस लेटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ये टाइम पे चीज़ें नहीं करोगे, आप अपना जो है टाइम निकाल देते हो, जेन इनटेक है, तुम फरवरी में फ़ीस जमा कर रहे हो, सही तो बात ऐसे है। कैसे चलेगा। सही बात है। सो आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें जो कि आपके यूके आने के लिए जो आपको सहायता कर सके। और मैं आपको जहाँ की जैसे कि इस्माइल भाई ने भी बताया, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, जैसे कि पीछे विंटर चल रही थी, अब जहाँ का जो
माहौल है ना, नेचर है वहाँ, जहाँ का कुछ पता नहीं लगता, कब मींह आ जाना है, कब बारिश आ जानी, कब पता नहीं लगता। तो जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट के जो चांस है अभी बढ़ रहे हैं, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, इंडिया से इवन की अदर कंट्री से भी स्टूडेंट आ रहे हैं। सो इसलिए जहाँ पर थोड़ा काम की बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है, आपको पार्ट टाइम भी जॉब नहीं मिल रहा जहाँ पर, ऐसे हालात निशांत हैं। भाई उसके बारे में बताइए। कुछ लोग जो है यूनिवर्सिटी जो है छोड़ देते हैं, सो उनका यूनिवर्सिटी छोड़ने का कोई फ़ायदा या कुछ? या उससे बेटर ये है कि आप थोड़ा काम कीजिए जो आप कर रहे हैं। जहाँ पर सबको पता है कि जहाँ पर इलीगल काम करते हैं, आप ऐसा कीजिए, पैसे कमाएं और आप अपना जो स्पॉन्सरशिप ले लें। स्पॉन्सरशिप ले ले भाई आगे, क्योंकि आगे को कोई स्कोप नहीं है ना। सही फिर बात है। यूके में जॉब जो है कम होती जा रही है, कैश इन हैंड वाली। और अगर बाकी आप जो है यूएसए जा रहे हैं, आप जो कुछ मर्जी कीजिए, कनाडा जा रहे हैं, जो कुछ मर्जी कीजिए। अगर यूके में आ रहे हैं तो जहाँ पर तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि जहाँ पर स्ट्रक्चर के अधीन नहीं है। जी, सो ओके, बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। या नेक्स्ट प्रोग्राम। तो भाई पास में ही लंदन ब्रिज है ये रहा। तो लंदन ब्रिज के पास आ चुके थे, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस ही था भाई यूनिवर्सिटी से, अपने एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी से वॉकिंग डिस्टेंस ही था भाई। लंदन में रहते हो तो भाई सारी जगह खूबसूरत है, फ़ोटो खिंचवाने को सबसे दिल करता है जी। ये देख लो, ये पीछे नज़ारे लंदन ब्रिज के। ब्रिज पे जा रहे हैं घर, तो भाई यहाँ के तो नज़ारे ही अलग।